आज हम आपको एक दिल दहला देने वाली घटना सुनाएंगे कि कैसे एक मौलवी ने एक मासूम अनाथ लड़की के साथ व्यभिचार किया। फिर अल्लाह ने इस गांव और इस मौलवी पर कैसी सज़ा नाजिल की, यह देखकर गांव के लोग पश्चाताप करने लगे। प्रिय दर्शकों, ये घटना आप अंत तक जरूर देखें। एक बस्ती में एक विधवा रहती थी। उसकी 7 साल की बेटी थी। वह विधवा महिला लोगों के घरों में बर्तन धोकर बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। वह विधवा महिला बहुत ही नेक थी। उसने कुरान की तिलावत की थी। उसने कुरान की कोई शिक्षा हासिल नहीं की थी। अपने पति के मृत्यु के बाद वह अपनी बेटी को स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सकी, लेकिन वह उसे कुरान की शिक्षा दिलाने के लिए मस्जिद के मौलवी के पास ले गई और कहा कि मौलवी साहब, कृपया मेरी बेटी को कुरान पढ़ाओ। मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी कुरान की हिजरी करे। मौलवी साहब के पास बहुत से बच्चे भी कुरान पाक पढ़ने आते थे। उस विधवा महिला ने अपनी अनाथ बेटी को मौलवी के पास छोड़ दिया था। वह खुद लोगों के घरों में काम करने जाती थी और जब शाम को घर लौटती तो पाती कि उसकी बेटी पहले ही घर लौट चुकी थी। विधवा महिला मेहनत मजदूरी करके बहुत थक जाती थी, इसलिए वह अपनी बेटी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपनी बेटी को फ़ोन भी नहीं करती थी। वह कहती थी कि जल्दी से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मैं थक गई हूँ। कई दिन से ऐसे ही गुजर गए। जब सुबह होती है तो अपनी बेटी से कहती है कि जल्दी से उठकर कुरान पाक पढ़ने चली जाओ ताकि तुम्हें देर ना हो जाए और मौलवी साहब तुम्हें न जगा दें। सुबह सुबह लड़की जिद करने लगी, माँ मुझे नहीं जाना है, मुझे मस्जिद नहीं जाना है। यह सुनकर उसकी माँ आई और बोली, तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहती? तुम्हारे लिए मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, बर्तनें धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर भी तुम्हें स्कूली शिक्षा नहीं दे सकती। अगर मौलवी साहब तुम्हें मुफ्त में पवित्र कुरान पढ़ा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं पढ़ना चाहती? लड़की ने कहा, माँ मैं तुम्हारे साथ लोगों के घरों में जाकर कुछ काम करूँगी, बर्तन धोऊंगी, लेकिन मैं मस्जिद नहीं जाना चाहूँगी। मैं मौलवी के पास पवित्र कुरान पढ़ने नहीं जाना चाहती। उसकी माँ ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और उससे कहा कि मैं तुम्हें हाफिज कुरान बनाना चाहती हूँ और तुम्हें आसमान में चमकने देखना चाहती हूँ और तुम धरती के सपने देख रहे हो। खबरदार, अगर आज के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात निकली। तो उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मस्जिद में छोड़ने चली गई। वह विधवा महिला अपनी बेटी को छोड़कर तेज कदमों से मस्जिद की तरफ जा रही थी और अपनी बेटी को भी डांट रही थी और उसे पढ़ाई पे ध्यान देने को कह रही थी। खबरदार, अगर मौलवी साहब के मुंह से तुम्हारे बारे में कोई शिकायत सुनी तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम हाफिज कुरान बनो और तुम्हें अपनी माँ की ख्वाहिश का जरा भी अंदाज़ा नहीं है। उसकी बेटी लगातार रो रही थी। मस्जिद का दरवाज़ा भी आ गया। बेटी ने अपनी माँ का हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा, मैं नहीं पढ़ना चाहती, मौलवी साहब अच्छे इंसान नहीं हैं। लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी की बात ध्यान से नहीं सुन पा रही थी और न ही वह बात समझ पा रही थी। वह सोच रही थी कि लड़की इसलिए बहाने बना रही है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की है। माँ उसे हाथ खींचकर मस्जिद के अंदर ले गई। गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी जहां गांव के मौलवी बच्चों को पढ़ाते थे। मौलवी साहब कुरान पाक पढ़ाने आते थे। उस अनाथ लड़की का रोता देख उन्हें बहुत गुस्सा आया। लड़की मौलवी की आंखों में देखकर डर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लड़की की माँ ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब आप मेरी बेटी है, कृपया इसे समझाएं कि इंसान के लिए पवित्र कुरान कितना ज़रूरी है। मैं इसके रोज़ रोज़ आग्रह से तंग आ गई हूँ। मौलवी साहब ने लड़की की ओर देखा और फिर उसकी माँ की ओर और कहा, आज मैं बच्चों की पवित्र कुरान पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसे 1 घंटे के लिए मस्जिद में रखूँगा और इसे पवित्र कुरान पढ़ने का महत्व समझाऊँगा। यह सुनकर लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। माँ ने अपनी बेटी का हाथ मौलवी के हाथ में रख दिया और खुद मस्जिद से बाहर चली गई।
वो विधवा महिला लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। उसके बाद अनाथ लड़की चुप रहने लगी और जरा भी आहट से डर जाती थी। वो अपनी माँ के साथ सोती थी और अक्सर नींद में बड़बड़ाती थी कि मौलवी साहब मेरे साथ ऐसा मत करो, ए भगवान मेरे साथ ऐसा मत करो। उसकी माँ ये समझ जाएगी। वह सोच रही थी कि मौलवी साहब उसे डांट रहे होंगे, इसलिए वह ऐसा करती है। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ पाया कि यह कहानी कुछ और ही है। जब भी वह अपनी बेटी को अपने घर आते देखती तो लड़की हमेशा डरी और चुप रहती। उसका चेहरा भी पीला पड़ा रहता, लेकिन उसकी माँ ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी बेटी इतनी डरी क्यों रहती है और वह कुरान पढ़ने क्यों नहीं जाती। शायद उसकी माँ गांव की सीधी सादी औरतों की तरह थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बेटी मस्जिद में क्यों जाती है। मौलवी साहब की एक ऐसी क्या बदतमीजी है। एक बार अल्लाह के करम से ऐसा हुआ कि उसकी बेटी मस्जिद से वापस नहीं आई। उसकी माँ सोच रही थी कि शायद मौलवी साहब उसे ये समझा रहे हैं कि पवित्र कुरान पढ़ना ही इंसान के लिए सही रास्ता है, कि मेरे लिए इंसान इतना ज़रूरी है कि देर हो गई। वह अब लड़की हमेशा मस्जिद से देर आती और घर आकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती। उसकी माँ उससे कुछ नहीं पूछती क्योंकि उसे लगता कि मौलवी साहब उसे डांट रहे होंगे और इसलिए वो रो रही है। उल्टा उसकी माँ परेशान हो जाती और अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह मेरी बेटी के दिल में पवित्र कुरान रख दे। लेकिन 2 घंटे हो गए, वो अभी तक मस्जिद से वापस नहीं आई। उसने सोचा कि वह खुद जाकर देखेगी कि उसकी बेटी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। जैसे ही वह मस्जिद के दरवाजे पे पहुंची तो उसने देखा कि एक आदमी मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर रहा था। महिला ने उस आदमी से पूछा कि उसकी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। वो आदमी चौंक गया और उससे कहा कि तुम्हारी बेटी तो मेरे सामने ही चली गई थी, वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। यह सुनकर उसकी माँ का दिल कांप उठा, मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। वह उस व्यक्ति से कहने लगी कि नहीं, तुमने कुछ गलत किया है। मौलवी साहब हमेशा मेरी बेटी को बहुत देर तक समझाते रहते हैं ताकि उसके दिल में कुरान पढ़ने का जुनून पैदा हो। अगर पैदा हो गई तो मस्जिद में जाकर अंदर झांक कर मौलवी साहब से पूछ लेना कि मेरी बेटी कहाँ है। वो आदमी पीला दिख रहा था, बार बार अपने चेहरे से पसीना पोंछ रहा था। उसने कहा कि देखो, मस्जिद में कोई नहीं है तो मौलवी साहब के घर जाओ और उन्हें उनसे पूछ लो। वो विधवा महिला अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित थी। वो मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और कहा कि मौलवी साहब अभी तक घर नहीं आए हैं। वो हमेशा देर से आते हैं। मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के बाद वो गांव के मुखिया के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने जाते हैं। यह सुनकर उस बेचारी महिला का दिल धड़कना बंद हो गया। वह बहुत परेशान हो गई। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसके सामने का दृश्य असहनीय था। उसने देखा कि उसकी बेटी उसके सामने बिस्तर पर लेटी हुई है। उसकी टूटी फूटी और तबाह हालत देखकर उसकी माँ उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले गई। उसने उसे गले से लगाया और देखा कि उसकी बेटी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे जख्मों के निशान थे। उसे देखकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वह कहने लगी कि बेटी, तुझे क्या हो गया है, किसने मारा है तुझे। उसने बड़ी मुश्किल से इनकार किए से सिर हिलाया और कहा, मौलवी साहब ने मेरे साथ क्या किया। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आखिरी सिसकियाँ लेते हुए उसकी माँ को अब समझ में आ गया कि उसकी बेटी मस्जिद क्यों नहीं गई थी। वो अपनी माँ से कह रही थी कि वह मस्जिद नहीं जाना चाहती। अपनी बेटी को गोद में बिठाया और रोने लगी और बोली, बेटा, तुमने मुझे उस समय उसके बारे में क्यों नहीं बताया। बेटी उसकी गोद में ही मर गई थी। वह देखकर माँ पागलों की तरह रोने लगी। उसका रोना इतना तेज था कि घर से सारे पड़ोसी पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हंसती खेलती बच्ची मौत के मुंह में जा चुकी है। वह चली जाएगी। सब कच्चे बच्चे को देखकर कभी उसकी माँ को उसकी माँ तो अपने होश खो बैठी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है।
मासूम बच्ची कफन में लिपटी पड़ी थी। पूरा गांव उस विधवा महिला के घर पे था। मस्जिद में भीड़ लगी हुई थी और लोग आपस में बातें कर रहे थे कि बेचारी मासूम लड़की मस्जिद में पवित्र कुरान पढ़ने गई थी और रास्ते में किसी ने उसके साथ दुर्व्यचार किया, वह वहीं मर गई। जब विधवा महिला को होश आया तो उसने रोते हुए वो लोगों को बताया। यह सुनकर उसने कहा कि कोई और नहीं बल्कि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया है और मैं उसे हर कीमत पे सज़ा दिलवा कर रहूँगी। मैं अपनी बेटी को न्याय ज़रूर दिलवाऊँगी। वह एक बेरी है जो लोगों के सामने एक अच्छा इंसान होने का दिखावा कर रहा है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे देख रहे थे और हैरान थे। वह कौन है जिसने ऐसा किया है ताकि वह अपने बच्चों को भी उस जंजीर से बांध से आदमी से बचा सके। तभी मस्जिद के मौलवी साहब उसके घर में दाखिल हुए। मौलवी साहब को देखते ही महिला की आंखें लाल हो गई और उसने दौड़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। लोगों ने उसे मौलवी साहब का कॉलर पकड़ते देखा। लोग उसे पीछे ढकेलने लगे और कहने लगे, तुम क्या कर रही हो? तुम मौलवी साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वह विधवा महिला रो पड़ी और चीख रही थी और सब कुछ कह रही थी कि उसने मेरी बेटी को मार डाला, उसके साथ बलात्कार किया है, फिर उसे मारने के लिए छोड़ दिया। अगर मुझ पे पता होता कि वह ऐसा व्यक्ति है जो मेरी बेटी को टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसे मार डालेगा, तो मैं अपनी बेटी को उसके पास कभी नहीं छोड़ती। पवित्र कुरान की वजह से वहाँ मौजूद लोग मौलवी साहब को देखते और कभी कभी इस विधवा महिला की बातें सुनते। मौलवी साहब बहुत नेक इंसान माने जाते थे। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनकी ख्याति पूरी गांव में फैली हुई थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा मेरा सम्मान करने वाले। मौलवी साहब बहुत चिंतित हो गए कि मेरा रहस्य इतनी जल्दी खुल जाएगा कि विधवा महिला को इस तरह बात करते देख वह लोगों से कहने लगे कि मैं अपनी छात्रा के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे नहीं पता था कि इसके लिए मुझे दोषी क्यों ठहराया जाएगा। मौलवी साहब ने यह बात इस तरह कही कि लोगों को लगा विधवा महिला गलत है और मौलवी साहब सही हैं। मौलवी साहब वहाँ से चले गए। इस अनाथ लड़की का दर्द गांव की महिलाओं हैरान हो गई और विधवा से कहने लगी कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। हम जानते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मौलवी साहब जैसे महान व्यक्ति को फरिश्ता हैं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन वह विधवा महिला अपनी जिद पे अड़ी रही। उसने जोर देकर कहा कि मरते समय मेरी बेटी ने मौलवी साहब का नाम लिया है। लोग कहने लगे कि मौलवी साहब सालों के बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। विधवा महिला कहने लगी, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। यह सुनते ही एक महिला गुस्से से कहने लगी कि मेरी बेटी भी मौलवी साहब के पास पढ़ती है। अभी भी मेरी बेटी उनके पास पढ़ रही है और आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं सुना। वह महिला चुप रहने के मजबूर हो गई। कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। शायद वह बर्तने मांजने वाली थी। उसके सिर पे कोई वारिस नहीं था। अगले दिन वह महिला उठी और रोती हुई स्थानीय सरदार के घर गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार सरदार ने उसे अपने पास बुलाया और उसने सरदार को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सरदार ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है, तुम गांव के काजी के पास जाओ, वही फैसला दे सकता है। यह सुनकर महिला परेशान हो गई कि उसे यह सब बातें नहीं पता। वह उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, मुझे इन सब मामलों में बारे में पता नहीं है। सरदार ने उसे काजी को बता दिया। वह उसके पास गई और उसे पूरी कहानी बताई। काजी ने कहा कि मामला तब तक तय हो जाएगा जब तक तुम्हें जाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और महिला ने कहा कि पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, मैं उतने पैसे लाकर तुम्हें दूंगी। मैं कुछ भी करूंगी, तुम मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मौलवी ने मेरी बेटी को मार डाला और उसके बाद इस दूसरी औरत ने सबसे पहले अपने पति की आखिरी निशानी सोने का लॉकेट और झुमके बेचे और सारे पैसे बेच दिए और काजी को लाकर
आई और काजी ने मौलवी साहब को दरबार में बुलाया। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक विधवा उसे इस मुकाम तक ला सकती है। मौलवी को बहुत हैरानी हुई, एक नीच और बर्तन धोने वाली औरत उसे इस दरबार में ला सकती है। पूरा गांव इस विधवा औरत पे थूक रहा था कि वह नेक मौलवी को दरबार में क्यों लेकर आई। उन्होंने कहा कि उसकी बेटी मर चुकी है, इसलिए वो इमाम के लिए ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इतने नेक और अच्छे मौलवी साहब दिए के खिलाफ इतना बड़ा केस दर्ज करवाना सब हैरान थे कि केस दर्ज करवाने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए। लोग कहने लगे इसके पास पैसे कहाँ से आए हैं, ये भी चोरी करती होगी या उन्हीं घरों में चोरी करती होगी जहाँ काम करती है। यह विधवा महिला सिर्फ बातें करती हैं, उनकी बातें सुनती हैं और अनसुनी करती हैं। उसे सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए था। हर बार वह काजी की अदालत में जाती और मौलवी साहब नहीं आते। हर बार अदालत अगली तारीख पे टाल दी जाती। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। हर महीने वो काजी उसे जो भी रकम मांगता वो मिल जाता, इतना कि उसका सारा सामान बिक गया और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वह पूरी रात रोती रही और अल्लाह से प्रार्थना करती रही और अपने ईश्वर से बातें करते हुए बोली, ऐ अल्लाह, काश मेरी बुद्धि में इतनी तेज होती कि मैं मौलवी को भयानक चेहरा पहचान पाती। है अल्लाह, काश मैं इतना समझदार होती तो अपनी बेटी की हरकतों पे नज़र रखती और आज मेरी बेटी मेरे पास होती। इस तरह मुझे अपनी बेटी को नहीं खोना पड़ता। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। अब मुझे नहीं पता कि यह दुनिया मुझे कभी न्याय देगी या नहीं। अगले दिन वह विधवा महिला काजी के पास गई। काजी ने कहा, अब समय आ गया है, मैं इस मौलवी को सज़ा दिलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। कुछ देर तक उस विधवा महिला सोच में डूब रही, क्योंकि अब उसके पास घर के अलावा कुछ नहीं था। काजी कहने लगा कि अब उसे किसी की हालत में फांसी पे लटकाना जाएगा। उस काजी ने उसे बहुत आश्वासन दिया और कहा, हाँ, मुझे इसके लिए 2 गुना रकम चाहिए और देखना कैसे पल भर में फैसला हो जाएगा। तुम देखना कैसे इस मौलवी को इस अदालत में घसीट कर लाया जाएगा और उसका सिर तुम्हारे पैरों में रखेंगे। यह सुनकर विधवा महिला बहुत तसल्ली हुई और उसने कहा, ठीक है, मैं सुबह तुम्हारे लिए पैसे लेकर आ जाऊंगी। वह काजी दिल में बहुत खुश था और जानता था कि वह एक सीधी सादी महिला है और मेरी बातों से आश्चर्य हो जाएगी। अगले ही दिन विधवा सरदार के घर गई। वहाँ मौलवी साहब सरदार के बच्चों को पवित्र कुरान पढ़ा रहे थे और विधवा को देखकर वह व्यक्तियालय मुस्कान के साथ हंसने लगी और हम देखने लगे कि यह विधवा औरत का खुद पे कोई काबू नहीं था। वो चाहती थी कि इस मौलवी साहब को मुंह नोच कर वहीं मार सकती थी, लेकिन आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखने लगी। उसने अपना घर सरदार को बेच दिया और पैसे लेकर सीधा काजी के पास गई और काजी ने उससे पैसे ले लिए और कहा, अब बस सुबह का इंतज़ार करो, तुम्हें बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यह सुनकर विधवा औरत शांति से अपने घर वापस चली गई और सोचने लगी कि कल उस जालिम को फांसी पे लटका दिया जाएगा। लेकिन अगला दिन चुपचाप बीत गया और 2-3 दिन और इसी तरह बीत गए। वो काजी के घर गई और वहां पहुंचते ही चौकीदार ने उसे रोक लिया और कहा, बीबी, काजी साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। वह अपने बच्चे के साथ दूसरे इलाके में घूमने के लिए गए हैं और 2 महीने से यहीं रह रहे हैं। उसके आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। यह सुनते ही विधवा महिला प्रार्थना करने लगी और बोली कि मेरी बेटी का केस चल रहा है, इस केस की सुनवाई परसों है, ऐसा कैसे हो सकता है। वह वहाँ से भागी और सीधे सरदार के पास गई और उसे सारी बात बताई। सरदार ने सारी बात इस महिला की बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने कहा, तुमने ये केस बहुत पहले ही बंद करवा दिया था, खुद ही देख लो, तुम्हारे दस्तावेज भी मौजूद हैं। तुमने गलती से मौलवी साहब को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था, बाद में तुमने केस वापस ले लिया, इसलिए अब तुम्हारा केस बंद हो गया है। यह सुनते ही विधवा महिला के पैर सुन्न हो गए। अचानक एक कर्मचारी आया और उसे वहाँ से ढकेल दिया। काफ़ी देर तक वह रोती रही और अपने दांत जमीन पे पटकती रही। वह ऐसे कानून की मौत का शोक मना रही थी। यह कानून सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए सारे सिद्धांत बने हैं।
वह रो रो कर सबकी हालत ख़राब कर रही थी। फिर वह खड़ी हुई और कहने लगी, तुम लोगों ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ खुद न्याय करूंगी। यह कहते हुए वह सीधे अपने घर गई, चाकू उठाया और मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब के घर का दरवाज़ा खुला था। वो बड़े गुस्से में से मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की पत्नी घर में मौजूद नहीं थी और मौलवी साहब इस महिला को देखकर डर गए, क्योंकि वह बहुत गुस्से में थी और उसके हाथ में चाकू भी था। वह शेरनी बन गई थी। जैसे ही उसने मौलवी साहब पे हमला किया, मौलवी साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मौलवी साहब से ऐसे ही लड़ती रही। उसने कही कि तुम मेरी बेटी को मारा है, तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो। तुम लोगों को सामने फरिश्ता बनकर घूमते हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें मार डाला है। तुम्हें संतान का वरदान नहीं मिला। तुम निसंतान हो और निसंतान ही रहोगे। यह कहते हुए विधवा ने मौलवी साहब के हाथ पे चाकू घोंप दिया और उसके हाथ से खून बहने लगा। यह देखकर मौलवी को बहुत गुस्सा आया और उसने विधवा को पूरी ताकत से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और साथ ही चाकू लेकर उसके सिर पे वार किया। लेकिन वह उस पे वार करने लगे, वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गई। उसके सिर से खून बह रहा था। वो कमज़ोर और विधवा महिला खुद को बचाने के लिए मौलवी को खरोच रही थी, लेकिन उस मौलवी रिंदा ने इस कमज़ोर और विधवा महिला हसाए बनने की कोशिश महिला के उसके साथ भी वही किया उसने अपनी बेटी के साथ किया था। इस मौलवी ने इस विधवा मौलवी को ये अत्याचारों पे निशाना बनाया और फिर एक बेकार चीज़ की तरह घर से बाहर निकाल दिया। जब उसे होश आया तो वह बेहोश हो चुकी थी। जब वह आई तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उससे पहले वह विधवा हो चुकी थी, अपनी बेटी की मौत के गम में पीड़ित थी और काजी के दरबार में जाकर अपमानित हो चुकी थी। उसका सब कुछ बिक चुका था, लेकिन अब वो पागल हो चुकी थी। मैं लाचार होकर गलियों में भटकते रही थी, लोगों के घरों के दरवाजे खटखटा रही थी और उसने कहना था कि देखो, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, तुमने मेरी मदद नहीं की, मेरी बेटी मर गई। तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, अब अल्लाह ही मुझे इंसाफ देगा। तुम लोगों ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। पहले तो लोग उसकी बातें सुनकर शर्मिंदा और दुखी होते थे, लोग उसे खाना भी देते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी गलियां और बददुआएं बढ़ती गई, लोग उससे नाराज़ होकर उसे थप्पड़ मारने लगे, उसे पीटने लगे। वो भूखी प्यासी भटकती रही। एक दिन विधवा कूड़े के ढेर पे मृत पाई गई। लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से दफनाया। मौलवी साहब को उसकी मौत पे कोई दुख नहीं था। जिस दिन इस विधवा महिला को दफनाया गया, उसे दफनाने के बाद गांव में बहुत तेज भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से गहरी दरारें पड़ गई और सब गांव वाले उसी में धंस गए।